नमस्ते पीपल, दिस सिद्धार्थ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा पटाया में होने वाले स्कैम्स, क्योंकि इंडिया से बहुत सारे लोग पटाया जाते हैं और पटाया में इतने ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं और जितने ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं उतने ज़्यादा स्कैम्स होते हैं या स्कैम्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सबसे पहला स्कैम है जेट स्की स्कैम। अब पटाया में बहुत सारे बीचेस हैं, बीचेस पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और टूरिस्ट को पसंद है वहाँ पे जेट स्की चलाना, क्योंकि ऑफ कोर्स इतने खूबसूरत बीचेस है, खुला समुद्र है, तो थोड़ा सा घूमने फिरने का मन करता है। एज ए टूरिस्ट आपको वहाँ पर बहुत सारी शॉप्स दिख जाएंगी जहाँ से आप जेट स्की रेंट पे ले सकते हैं नॉर्मली। अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप जेट स्की रेंट पे लेते हैं आप उसकी बहुत सारी फ़ोटोज़ खींच लीजिए, वीडियोस ले लीजिए कि इससे पहले आप उसको समुद्र में लेके निकले, क्योंकि जब आप एक बार वापस उसको रिटर्न करने के लिए शॉप पे आएंगे तो शॉप ओनर आपको बोल सकता है कि इसमें ये डेंट है, इसमें ये स्क्रैच है, आपने इसको गिराया है, जबकि आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया होगा। और अगर आपने अपनी बात नहीं मानेंगे, आप उसको एक्स्ट्रा बात नहीं देंगे, तो वो पुलिस को बुला सकता है और एक बार पुलिस आ गई तो वो भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगी और आपको एटलीस्ट 30,000 to 40,000 बाहर तक पे करने पड़ जाएंगे। तो अगर आप लीजिए तो उसके बहुत सारे फोटोज़ और वीडियोस लीजिए, नहीं तो मत लीजिए, इस चीज़ को इग्नोर कीजिए। सेकंड स्कैम भी जेट की स्कैम जैसा सेम है, इसका नाम है मोटर बाइक स्कैम। ऑफ कोर्स आपने बहुत सारी जगहों पे देखा होगा, मैं भी थाईलैंड जब गया था तो मैंने भी रेंट पे बाइक वगैरह ली थी। अब रेंट पे बाइक वगैरह लेते हैं तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि अगेन आप उसके बहुत सारे पिक्चर्स लीजिए, क्योंकि इसमें भी सेम ही चीज़ होती है। आप लेके जाएंगे, आप 2-4 घंटे बाद वापस करेंगे तो आपको ओनर बोलेगा कि आपने इसका एक्सीडेंट किया है, इसमें ये चोट आई है, ये हुआ है, वो हुआ है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, या तो इस चीज़ को पूरी तरीके से इग्नोर कीजिए, नहीं तो फोटोज़ लीजिए। थर्ड स्कैम उन लोगों के लिए जो कि बहुत ज़्यादा शौकीन टूरिस्ट हैं। अगर आपको पता है पटाया किस लिए मशहूर है तो आप वहाँ के जाएंगे बीच रोड। अब यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे आपको बहुत सारी लड़कियाँ मिलेंगी जिनसे आप रेट पूछेंगे, उनको एक बार आप अपने होटल रूम पे लेके जाएंगे, बट उसके बाद वो आपसे एक्स्ट्रा पैसे मांगेंगी। तो ऐसा करने से पहले अच्छे से बात कर लीजिए और हर एक चीज़ क्लियर कर लीजिए, क्योंकि मालूम चला इतनी मेहनत करने के बाद गए और आपको कुछ भी करने के लिए नहीं मिला और आपको ज़्यादा पैसे देने पड़े। अगर आपको पटाया में ट्रैवल करना है तो चांसेस ये है कि आप वहाँ की टैक्सी यूज़ करेंगे। टैक्सी यूज़ करने के लिए आप ग्रैब यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ग्रैब यूज़ नहीं करनी है, आपको वहाँ की लोकल टैक्सी यूज़ करनी है, तो चांसेस ये हैं कि आपको जो टैक्सी मिले वो आपको मीटर इस्तेमाल करने से मना करे। यानी कि आपने एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए 200 बात बोला, तो उस जगह पे पहुंचने के बाद वो आपको बोलेगा नहीं, आपको 300 देने पड़ेंगे, 400 देने पड़ेंगे। तो ऐसी टैक्सी को इग्नोर कीजिए जो आपको मीटर यूज़ करने से मना करे। पटाया बहुत ज़्यादा बड़ी सिटी नहीं है, तो वहाँ पर ट्रैवल करने के लिए आप आसानी से ले सकते हैं बाहर बस। अब इसमें ये होता है कि आप बाहर बस को रोकते हैं, यू जस्ट वेव योर हैंड, आप उसको रोकते हैं, आप उसको 10 बाहर देते हैं, आपको जहाँ पर भी जाना है वो आपको छोड़ देगा। बट इसमें ये होता है अगर एज ए टूरिस्ट आपको पता नहीं आपको कहाँ जाना है और इवन यू आस्क कि मुझे यहाँ जाना है, तो चांसेस ये हैं कि वो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लेने का ट्राई करें। और जब मैं पैसे बोल रहा हूँ आई मीन बात। इससे बचने का एक ही रास्ता है कि आप अपने गूगल मैप्स में देखिए आपको कहाँ जाना है, आप उसको रोकिए, 10 बात दीजिए और आराम से बैठ के सस्ते में अपनी जगह पर पहुँच जाइए। नेक्स्ट स्कैम जो मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ज़्यादा कॉमन है, सिर्फ पटाया में नहीं बैंकॉक में भी, वो है सूट स्कैम या तो जेम्स टॉम स्कैम्स। ये दोनों स्कैम्स टैक्सी ड्राइवर द्वारा किए जाते हैं। इसमें एज ए टूरिस्ट आप वहाँ पर बैठेंगे उनकी टैक्सी में और वो आपको किसी भी नॉर्मल शॉप में ले जाएंगे, आपको बोलेंगे ये सूट खरीद लीजिए बहुत ज़्यादा सस्ता है, या ये जेम्स टॉम ले लीजिए बहुत ज़्यादा सस्ता है। अगर आपको सूट करने में इंटरेस्ट भी नहीं होगा तब भी आप सूट की क्वालिटी देखेंगे, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। मान लीजिए आप ऑर्डर भी कर लेते हैं, नेक्स्ट वो आपको बोलेगा कि हाँ 2-3 दिन बाद आके ले लेना, पर जब आप वहाँ पे लेने के लिए जाएंगे तो आपको वो सूट नहीं मिलेगा जो आपको पहले दिखाया गया था। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि इससे टैक्सी वाले को कमीशन मिलता है और दुकान वाले को प्रॉफिट होता है। सेम चीज़ होती है जेम्स के लिए, आप जेम्स लेते हैं और वो जेम्स फेक निकलते हैं। ऑफ कोर्स फेक निकलने के बाद कोई बंदा सामने से उसको रिटर्न तो करेगा नहीं। एज ए टूरिस्ट इन चीज़ों से बच के रहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा होते हैं थाईलैंड में। अगर आप उस टाइप के टूरिस्ट हैं जिसको नाइट लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, पिंग पोंग स्कैम में ना फंसिए। अगर कोई आपको बोलता है कि वहाँ पे पिंग पोंग शो सिर्फ 300 बात या 500 बात में प्लस आपको एक बियर फ्री मिलेगी, तो ऐसा हो सकता है अगर आप अकेले यहाँ ग्रुप में भी जाते हैं, जब आपका बिल आएगा वो 300 बात की जगह 3000 बात होगा और आपको वो पैसे पे करने पड़ेंगे, क्योंकि एक बार आप अंदर घुस गए तो आप बाहर नहीं निकल सकते हैं, आप कितना भी चालें। अब अगर आप अपने दोस्तों के साथ में हैं, अगर आप किसी टाइप का अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, बहुत सारा खाना वाना ले रहे हैं और किसी क्लब या बार में हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें अपने बिल का, क्योंकि जब बिल इन द एंड आएगा तो बिल शायद आपको बहुत ज़्यादा लग सकता है और ऐसा नहीं होना चाहिए। मालूम पड़ा आपने सिर्फ 3 बियर पिए, बिल आ रहा है 8 बियर का। अगेन आप बहुत ज़्यादा नशे में, तो आपको पता नहीं है आपको कितना पे करना है या नहीं करना है।
ये थे पटाया के स्कैम्स। अब ज़रूरी नहीं है ये स्कैम्स आपके साथ में हो, शायद नहीं हो सकते हैं, शायद हो सकते हैं, बट अगर होते हैं तो आपकी पूरी ट्रिप ख़राब हो सकती है। अगर कोई आपको 50 रुपये का भी उल्लू बनाता है तो ऐसा लगता है यार ये ट्रिप बर्बाद गई, बट ऐसा नहीं होगा क्योंकि थाईलैंड बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह है। मेरी बात मानिए, बिल्कुल जाइए, मज़े कीजिए। जब ये कोरोना वायरस वाला सीन खत्म हो जाता है उसके बाद अभी कहीं मत जाना, अभी सिर्फ घर पे बैठना और चिल करना, ठीक है। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।